विद्युत ने जीविका को अपना मोहरा बनाया था। जब से विद्युत को इंडिया में ये पता चला था कि आरोही के साथ 3 बॉडीगार्ड आने वाले हैं, तो विद्युत ने जीविका के परिवार के बारे में पता लगाया और उनको किडनैप कर लिया था। और यहाँ पर उसने जीविका को अपने दिए कुछ काम करने के लिए कहा था, जैसे कि रात को सोने का नाटक करना। और जो आदमी आरोही के कमरे में आया था वो भी विद्युत के द्वारा भेजा गया था, लेकिन उसने आरोही के साथ कुछ गलत नहीं किया था और ना ही वो ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि वो भेष बदल कर आई हुई एक लड़की थी जिसे सिर्फ आरोही के कपड़े उतारे थे। आरोही विद्युत के प्लान में पूरी तरह से फंस चुकी थी, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। और वहीं कभी वो अपनी जान लेने के बारे में सोचती तो कभी अद्विजय को सारा सच बताने के बारे में सोचती, और जब उसके हाथ में फेक रिपोर्ट आई तो उसका दिल दहल गया। वो होटल जाकर फैसला कर चुकी थी कि वो सब कुछ अद्विजय को बता देगी और अभी इंडिया जाएगी। मगर विद्युत ऐसा नहीं चाहता था कि वो इंडिया जाए और अद्विजय को सब कुछ बताएं, क्योंकि क्या हो कि अद्विजय फिर से अपना ले, और वो यही तो नहीं चाहता था। उसने कहा, आरोही, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है, क्या तुम उस आदमी को अपने हाथों से सजा नहीं देना चाहोगी? ये सुनकर आरोही ने अपनी मुट्ठियों को गुस्से में कस लिया और वो विद्युत के साथ खाली पड़े घर में गई, जहां पर उस बहरूपिया लड़की को बांधा हुआ था। आरोही ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कई सारे थप्पड़ मारे और आखिर में वो थक कर रोने लगी। उसे अभी अद्विजय के सहारे की बहुत जरूरत थी। विद्युत का उसे वहां रोकने का कोई प्लान काम नहीं किया और इंडिया आ गई। घर जाकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहां मौजूद हर किसी को धोखा दे रही थी। उसके आने की खबर सुनते ही सब उससे मिलना चाहते थे, लेकिन आरोही अपने बेडरूम में जाकर बस अद्विजय के आने का इंतजार करने लगी। अद्विजय काफी टाइम बाद आया। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा फ्लावर बुके था। उसने आरोही को वो फ्लावर बुके दिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, माय वाइफी, तो कैसा रहा तुम्हारा सफर? आरोही ने उस बुके को पका और वो बिल्कुल शांत खड़ी रही। अद्विजय ने आरोही की गर्दन पर चुमते हुए उस बुके को टेबल पर रखा और आरोही को बिस्तर पर ले आया। उसने आरोही के पैर को पकड़कर चूमते हुए कहा, आर यू टायर्ड, क्या मैं कुछ करूं? ये कहकर वो आरोही के पैर को मसाज देने लगा। आरोही अद्विजय को गले लगा कर रो देना चाहती थी, मगर तभी उसके मन से एक आवाज आए, आरोही, तू क्या चाहती है कि तू अद्विजय के सामने रोकर सब कुछ बता दे और फिर वो तुझे अपना लेंगे? लेकिन क्या ये सब ठीक होगा? क्या तू सेल्फिश नहीं होगी? तूने पाप किया है, पाप अद्विजय को अब तू डिजर्व नहीं करती है। छोड़ दे सब कुछ और अपनी जिंदगी अकेले जी। अद्विजय को तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, तुम अब अपवित्र हो चुकी हो। तभी अद्विजय ने रूम की लाइट्स को ऑफ किया और आरोही को पीछे से गले लगा कर उसे अपनी बाहों में समेट कर बोला, हनी, आई थिंक यू नीड गुड स्लीप। तुम्हारी आंखों को देखकर लग रहा है काफी टाइम से सोई नहीं। ये कहकर अद्विजय ने आरोही के सर को अपनी मस्कुलर बाजू पर टिकाया और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके आरोही के बालों को सहलाने लगा। आरोही ने अपनी घनी पलकों को बंद किया। अद्विजय को लगा कि आरोही सो गई, लेकिन उसके मन की आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी। आरोही को लग रहा था कि वो अभी बिस्तर से उठकर भाग जाए, क्योंकि उसे अपने आप से बहुत घिना रही थी। सुबह 4 बजे आरोही ने उठकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, अद्विजय को छोड़ने का फैसला। वो टेबल पर रखी उस बुके को देखने लगी। टेबल पर रखी एक नोटबुक पर उसकी नजर गई जिसमें वो स्टोरी लिखती थी। उसने उस नोटबुक को खोलकर देखा तो अद्विजय ने उसमें कुछ पेज भरे हुए थे और हर पेज पर अद्विजय ने लिखा हुआ था कि वो आरोही को कितना मिस कर रहा था। आरोही उन नोट्स को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। अद्विजय उठा और उसने आरोही को रोते हुए देखकर पूछा, आरोही, व्हाट हैपेंड? ये सुनकर आरोही ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, अद्विजय, आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर अद्विजय कंफ्यूज हुआ और बोला, क्या हुआ आरोही? आरोही ने गुस्से में कहा, अद्विजय, आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि मैं अपने बेटे को समय दे रही थी। अद्विजय बोला, तुम्हारा मतलब क्या है आरोही? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आरोही ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को खुद से दूर करके अपनी सौतेली बेटी को प्यार दूं? कि माना कि मैंने धानी को इतने सालों तक पाला है, उसे बहुत प्यार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करूं। कुछ भी हो, मैंने उसे अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया ना, तो मैं कैसे उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर सकती हूँ? और जिसे मैंने खुद अपनी कोख से जन्म दिया, और धानी की वजह से ही मैं अपने बेटे से दूर हो गई। आरोही की बात सुनकर अद्विजय को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने आरोही के चेहरे को पटकर कहा, आरोही, ये तुम्हें क्या हुआ है? कह दो कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो। ये सुनकर आरोही ने अद्विजय के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और बोली, आपको क्या पता, अपने बच्चे की जगह पर किसी और के बच्चे को 4 साल तक पालने का दुख आपको पता है ना? जब मुझे पता चला था कि धानी को ब्रेन ट्यूमर था तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे जिया था? प्रॉब्लम आपकी बेटी में थी और सजा किसको मिली? मुझे। ये सुनकर अद्विजय चिल्लाया, आरोही, इतनी कठोर बातें कैसे कह सकती हो? आरोही ने कहा,
क्योंकि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार कुछ नहीं है, पति भी नहीं। आरोही की बातें सुनकर अद्विजय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। उसका मन किया कि वो आरोही को एक थप्पड़ मार और उसके दिमाग में खुशी ही है फिजूल की बातें निकाल दे। अचानक गुस्से से आरोही की पतली सी बाजू को पकड़ा और वो आरोही की आंखों में देखने लगा। आरोही की आंखों में इस वक्त गुस्सा और आज हुए थे। आरोही को लगा कि अद्विजय उसे मारेगा, मगर अचानक आदमी जाने उसे अपनी बाहों से मैं छुपा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर पूछा, आरोही बताओ, मुझे कोई गलती हुई है क्या? मेरा प्यार, क्या धानी का प्यार तुम्हें कभी काम लगा है क्या? तुम स्माइल, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करूं। कुछ भी हो, मैंने उसे अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया ना, तो मैं कैसे उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर सकती हूं जिसे मैं खुद अपनी कोख से जन्म दिया, और थाने की वजह से ही मैं अपने बेटे से दूर हो गई। आरोही के बात सुनकर अद्विजय को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने आरोही के चेहरे को पढ़कर कहा, आरोही फिर तुम्हें क्या हुआ है? कह दो कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो। सुनकर आरोही ने अद्विजय के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और बोली, आपको क्या पता, अपने बच्चे की जगह पर किसी और बच्चे को 4 साल तक पालने का दुख आपको पता है ना? जब मुझे पता चला था कि धानी को ब्रेन ट्यूमर था तो मैं अपनी लाइफ को कैसे जिया था? प्रॉब्लम आपकी बेटी में थी और सजा किसको मिला? मुझे। ये सुनकर अद्विजय चिल्लाया, आरोही इतनी कठोर बातें कैसे कह सकती हो? आरोही ने कहा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार कुछ नहीं है, पति भी नहीं। आरोही की बातें सुनकर अद्विजय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की।